हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सहज क्लासेस। तो आज इस वीडियो में हम जो क्लास 12 की यूनिट है 12 एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स उसका इन टेक्स्ट क्वेश्चन 4 देखेंगे, जो अनसॉल्व्ड क्वेश्चन होते हैं वो वाला। और इससे पहले जो इसके 3 क्वेश्चंस हैं वो वन बाय वन हम डिस्कस कर चुके हैं। आप चाहें तो चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, अरेंज द फॉलोइंग कार्बोनिल कंपाउंड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी इन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। जो ये कंपाउंड्स हमें गिवन है, हमें बतानी है इनका जो ऑर्डर होगा किसमें, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में। कौन से हैं, इथेनल, प्रोपेनल, प्रोपेनोन, ब्यूटेनोन। ठीक है, तो देखो जो एल्डिहाइड की रिएक्टिविटी होती है वो कीटोन्स के बजाय ज़्यादा होती है। ठीक है, तो फर्स्ट है अपना ये, और उसके बाद क्या है अपना बेंजा एल्डिहाइड, पैरा टोल्यून एल्डिहाइड, पी नाइट्रो बेंजा एल्डिहाइड एंड एसिटोफिनोन। तो वन बाय वन हमें देख रहा है क्या, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। तो देखो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का मतलब क्या है कि वहाँ पे एडिशन होना है किसका, न्यूक्लियोफाइल का, एडिशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। और एडिशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल है वो कहाँ पे होगा, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी। और इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी तो वो क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल एकदम से जाके अटैक करेगा। देखो किसी भी चीज़ की वैल्यू कहाँ पे होती है, जहाँ उसकी कमी होती है। तो जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी होगी ना, वहीं तो ये रिएक्शन अच्छे से होगी। लेकिन यदि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स पहले से ही अच्छी खासी अवेलेबिलिटी है तो वो वापस से क्यों आने देगा इस न्यूक्लियोफाइल को। तो हमें क्या देखना है कि कौन से ऐसे स्ट्रक्चर्स होंगे जिनमें इलेक्ट्रॉन की कमी सबसे मैक्सिमम होगी, वो अच्छे से न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन अपनी देंगे। तो वन बाय वन हम अब इनको डिस्कस करते हैं। तो देखो पहले हम इनको बनाएंगे। इथेनल, इथेनल मतलब अल मतलब किसके लिए है, एल्डिहाइड ग्रुप के लिए। और इथ मतलब टू कार्बन्स, वन यहाँ से हो गई और अपनी वन यहाँ से हो गई, ये हो गया अपना CH3 C डबल बॉन्ड OH। उसके बाद जो अपना, मान लिया मैं इसको ए बोलूँ, प्रोपेनोल है, प्रोपेनोल मतलब नंबर ऑफ कार्बन्स इज 3, तो C डबल बॉन्ड O। और मान लिया ये है CH2 और CH3, कैसे 1 2 एंड 3, C डबल बॉन्ड O है ना, तो ये H हो जाएगा। ये हो गया अपना क्या, प्रोपेनल। उसके बाद क्या है, प्रोपेनोन, जो थर्ड वाला है, ये क्या हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O, CH3 एंड CH3। उसके बाद अपना क्या है, ब्यूटेनोन, CH3, C डबल बॉन्ड O और CH2 और CH3। ठीक है, ये हो गया अपना 1 2 3 4 कार्बन है, इसलिए ब्यूट, और कीटोनिक ग्रुप है तो ऑन हो गया। ठीक है, ये हो गया अपना इतना। अब हम देखते हैं इनको वन बाय वन। तो सबसे पहली बात तो क्या है कि एल्डिहाइड्स हैं आर ऑलवेज मोर रिएक्टिव देन कीटोन्स, देन कीटोन्स। ठीक है, क्यों ऐसा होता है, क्योंकि देखो एडिशन होना मतलब इलेक्ट्रोफाइल की इलेक्ट्रॉन्स की कमी होनी चाहिए। लेकिन जब एक तो हम लेते हैं एल्डिहाइडिक ग्रुप और एक लेते हैं कीटोन ग्रुप, तो कीटोन में जो ये मिथाइल होते हैं ये प्लस आई से अपने इलेक्ट्रॉन्स वहाँ पे डालते रहते हैं, तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन की इतनी कमी नहीं हो पाती। नहीं कमी होगी तो क्यों बाहर से इलेक्ट्रॉन देने कोई आएगा। तो ये हो गई इतनी बार। ठीक है, तो अब देखो ये दोनों है अपने एल्डिहाइड, ये दोनों है अपने कीटोन। तो ये बात तो यहाँ से फिक्स हो गई कि जो सी और डी है वो ए बी की बजाय कम होंगे। तो अब हमें देखना है सी डी में कम कौन सा होगा। तो यहाँ पे जो प्लस आई इफेक्ट है वो किसकी वजह से है, यहाँ से देखो जो प्लस आई इफेक्ट है, एक तो इस मिथाइल की वजह से है और एक इस मिथाइल की वजह से। मतलब जैसे देखो न्यूक्लियोफाइल एडिशन होना ना, तो ये बॉन्ड ऐसे डिसोसिएट होगा, यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज आएगा इस पे आके न्यूक्लियोफाइल एडजस्ट होगा। लेकिन पहले से यहाँ पे दो प्लस आई हैं जो अच्छे से इलेक्ट्रॉन इसको दे रही हैं, तो यहाँ पे क्यों आएगा कोई भी न्यूक्लियोफाइल। ऐसे यहाँ पे देखें तो यहाँ पे देखो 1 2 3, यहाँ पे इथाइल का है प्लस आई, यहाँ पे मिथाइल का है। तो जो ये वाला प्लस आई है इस प्लस वाई की बजाय ज़्यादा होगा, मोर प्लस आई की वजह होने से ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है यहाँ पे बढ़ जाएगी। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ते ही जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है यहाँ पे होगा स्लोली, तो डी हो जाएगा सबसे स्लो ड्यू टू दी मोर प्लस आई इफेक्ट। उसके बाद है सी, इन दोनों को तो इनसे कम ही होना था। ठीक है, अब कंपैरिजन है किसका, इनका। इनमें देखो यहाँ पे क्या है 1 2 2 प्लस आई ग्रुप्स, जैसे ये पॉजिटिव आएगा ये पीछे से इसको इलेक्ट्रॉन की सप्लाई देते रहेंगे, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की कमी इतनी नहीं होगी, तो न्यूक्लियोफाइल अच्छे से नहीं आ पाएगा। लेकिन यहाँ पे जो प्लस आई देने वाला है एक ही ग्रुप है, तो जो ए होगा उसकी जो रिएक्टिविटी होगी वो मैक्सिमम, देन बी की, देन सी की, देन डी की। सबसे पहले हमने कैसे डिस्कस किया,
कि जो एल्डिहाइड होते हैं वो हमेशा ही ज़्यादा रिएक्टिव होंगे। तो सी डी को तो सबसे कम ही होना, बस ये हमें देखना है कि सी डी में से सबसे कम किसका होगा। तो हमने देखा कि डी का सबसे कम होगा, उसके बाद सी का। अब बात आती है ए बी की। ए बी में क्या होगा कि जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी उसके पास ये न्यूक्लियोफाइल जाएगा, लेकिन यहाँ से ये पीछे से इलेक्ट्रॉन की सप्लाई दे देंगे। तो यहाँ से क्या होगा, इसके पास इतनी इलेक्ट्रॉन्स की कमी नहीं होगी जितने इसके पास होगी, तो ए में हो जाएगा अपना मैक्सिमम। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। देखो अब बेंजा एल्डिहाइड, पैरा टोल्यून एल्डिहाइड, पैरा नाइट्रो बेंजा एल्डिहाइड, एसीटोफिनोन। तो पहले हम इनको बना लेते हैं। क्या है, बेंजा एल्डिहाइड CHO। उसके बाद पैरा पे टोल्यून है, टोल्यून मतलब CH3 ग्रुप है, और एल्डिहाइड। उसके बाद है पैरा पे नाइट्रो है और बेंजा एल्डिहाइड। उसके बाद है एसीटोफिनोन मतलब फिनोन, और उस पे है एसिटाइल ग्रुप। अब देखो मैं इसको ए दूँ, B C एंड D। तो यहाँ से हम क्या देखेंगे, देखो ये एसिटोफिनोन तो एक कीटोन है, और हमने क्या देखा था कि जो एल्डिहाइड्स की रिएक्टिविटी होगी वो कीटोन्स की बजाय तो ज़्यादा ही ज़्यादा होगी। तो जो अपना एसिटोफिनोन है वो क्या है, एक कीटोन है। कीटोन होने की वजह से एल्डिहाइड से जो इसकी रिएक्टिविटी हो वो होगी कम, तो डी होगा, वो तो सबसे लास्ट में ही आएगा। ये तो हो चुका अपना। अब इनमें देखना हमने, इनमें देखो जो अपना CH3 होता है इसका होता है प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट की वजह से ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देगा, इंक्रीजेज प्लस आई इफेक्ट। और यहाँ पे क्या है, NO2 का होता है माइनस आई इफेक्ट, और साथ में होता है माइनस आर इफेक्ट। और यहाँ पे इसका प्लस हाइपर कंजुगेशन से भी ये इलेक्ट्रॉन देगा। देखो यहाँ पे तो इतनी अच्छे से इलेक्ट्रॉन की सप्लाई दे रहा है, तो इस पे इलेक्ट्रॉन पहले से ही है, तो क्यों ये न्यूक्लियोफाइल को आने देगा और इलेक्ट्रॉन लेने देगा, ठीक है। लेकिन जब यहाँ की बात आई तो ये इसको इलेक्ट्रॉन्स को अपनी साइड खींच रहा है, कि जो इसके पास इलेक्ट्रॉन है वो ये अपनी साइड ले रहा है। तो यहाँ पे आएगी इलेक्ट्रॉन्स की कमी, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल है वो अच्छे से आ जाएगा, तो जो सी होगा वो होगा अपना मैक्सिमम। उसके बाद इन दोनों में देखो, इन दोनों में क्या है, इसमें तो प्लस आई से दे रहा है, लेकिन इसमें कोई लेने वाला नहीं है, तो कोई देने वाला भी तो नहीं है, मतलब कोई पीछे से दे भी तो नहीं रहा, यहाँ पे तो देने वाला है। तो ये इसके बाद आएगा अपना ए, और देन उसके बाद आएगा अपना बी, और डी सबसे कम क्यों है ये देखो। अभी यहाँ पे इनकी वो रीजन लिख लेते हैं। ये अपना क्या है, कीटोन। बी में क्या है अपना, ड्यू टू प्लस आई एंड प्लस H ऑफ CH3 ग्रुप, ठीक है। उसके बाद क्या है अपना ए एंड बी। बी सॉरी ये तो हो चुका अपना। उसके बाद है अपना ए एंड सी। तो ए में क्या है, ए में क्या है, कोई लेने वाला नहीं है तो कोई देने वाला भी नहीं है। ए में क्या, सी में क्या होगा, माइनस आई एंड माइनस आर। इसकी वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज होगी, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा इजीली। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के केस में हमें सिंपल क्या देखना है कि वहाँ पे लेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, तभी ये पीछे से आके अपना इलेक्ट्रॉन देगा। अगर वहाँ पे पहले से ही अवेलेबिलिटी है तो क्यों ये पीछे से आएगा और अपने इलेक्ट्रॉन्स देगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये अपना क्वेश्चन है 4 वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे क्वेश्चन 5 के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।